महानिदेशक आर स्वयं पहुंचे हुए हैं मौके पर और काफी बड़ा इलाका है जिसकी घेराबंदी की गई है। लगभग 12 से 13 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है जिसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। चप्पे चप्पे पर गहनता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बीते कल जिस तरह से घात लगाकर आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था, 2 वाहनों पर हमला किया था, 4 जवान शहीद हुए थे, 3 जवान जख्मी। और अब खबर निकल कर आ रही है मौके पर पुलिस महानिदेशक आर स्वयं पहुंचे। मुनीश का रुख कर लेते हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं। मुनीश, क्या अपडेट्स है मौके से? जी जस्मिन, जो आर स्वयं है, जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह का हमला था। और आपको बता दें कि आर स्वयं जब एसएसपी थे तो पुंछ में रहे और इस इलाके को अच्छी तरह से जानते हैं और उनका इस यहाँ पहुंचना सुरक्षा बलों के जहां मनोबल बढ़ा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं जो है उनको इसका लाभ भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने काफी समय जो है पुंछ जिले के अंदर अपनी ड्यूटी अंजाम दी। और जब आतंकवाद स्टार्ट हुआ था तो उस समय वो इस इलाके में थे और इस इलाके को वो अच्छी तरह जानते हैं और आज वो इलाके में पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इसका आने वाले समय में लाभ भी होने वाला है। उन्होंने पूरे इलाके का मुआयना किया है, किस तरह का हमला हुआ है, कहाँ हमला हुआ है, ये पूरा वो खुद वहां पहुंचे हैं। बिल्कुल मुनीश, क्योंकि जब एसएसपी थे तो पुंछ में ही तैनात थे और उस वक्त आतंकवाद इस इलाके में चरम पर था। ऐसे में पुंछ के इस इलाके को ये भलीभांति जानते हैं, भलीभांति समझते हैं, क्योंकि अब एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी यहां पर चलाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके इनपुट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो इलाके के जानकार हैं और इस समय वो जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है सबसे आला अधिकारी हैं और उनका जो यहाँ पर पहुंचना और कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा बलों के आपस में जो तालमेल जो है और बढ़ेगा। और जो इलाका है उस इलाके के बारे में कुछ उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में वो बातचीत होगी और उस सब को मिला के जो है जो इस समय जो फोर्सेज काम कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलने वाला है। बिल्कुल मुनीश, इसके अलावा जानकारियां निकल कर आ रही थी कि सेना के कुछ और उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंच सकते हैं। क्या ऐसी कोई जानकारी है? जी बिल्कुल जस्मिन, हमारे पास ये जानकारी थी कि जो अपना आर्मी के 16 कोर के जो कमांडर हैं संदीप जैन, वो भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, उन्होंने भी दौरा किया है। और ये जो दोनों अधिकारी हैं वो राजौरी की तरफ जो है हेलीकॉप्टर से उतरे थे और जो है वहां से गाड़ियों से जो है वहां देरा की गली से घटनास्थल तक पहुंचे हैं और उन्होंने जो है जवानों से बात की है, पूरे इलाके को देखा है, स्थिति को देखा है और आगे क्या रणनीति रहेगी उसके बारे में वो बातचीत वहां जवानों से कर रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, और क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है जिसे कॉर्डन ऑफ किया गया है, डेरा की गली से बफरियाज तक लगभग 13 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है और यहाँ से कुछ लोगों को जानकारियों के मुताबिक हिरासत में भी लिया गया है। और जैसे आपसे पहले बातचीत हो रही थी, आपने बताया था कि क्योंकि ये जंगली इलाका है, बहुत ज़्यादा रिहायशी मकान यहाँ पर नहीं है, लेकिन पुंछ से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा भी कुछ और लोग जाँच के दायरे में हैं, कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, ऐसी कोई जानकारी मुनीश? जी जस्मिन, जिस प्रकार के हमने विजुअल भेजे हैं, विजुअल आपने देखा होगा कि 15 से 20 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया पूछताछ के लिए, क्योंकि ये जो घटनास्थल है उससे सबसे नजदीकी जो गांव है सावनी गांव जो है, क्योंकि सावनी गली में हमला हुआ और सावनी जो गांव है वहां से ही वो जो संदिग्ध लोग उठाए। क्योंकि इसके पीछे की बात करें तो इसके पीछे का जो इलाका है मुगल माड़ा, वो आतंकवाद के दौर में जो है आतंकियों का गढ़ था, कई बड़े कमांडरों का यहाँ डेरा होता था और कई लोग जो है स्लीपर सेल वहां पे उस समय काम करते थे और सुरक्षा बल यही कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या उन लोगों के संपर्क में ये आतंकी थे या आतंकी उस तरफ से आए, आतंकियों का जो है पहचान हो सके कौन से आतंकी थे। और इसलिए जो है स्थानीय लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको जो है पूछताछ के लिए उठाया है। और कुछ लोगों के ये भी कहा जा रहा है कि उनके फोन जो है एक्टिवेट थे उस समय और उनके फोन एक्टिवेट होने के कारण ही जो है उनको इस समय संदिग्ध जो घेरे में लेकर उनको बातचीत की पूछताछ दी है। ठीक है मुनीश, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।